गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मास्टर की जब टाइगर की दुनिया से बाहर नहीं आ पाते हैं तो वो वहीं के वहीं गायब होने लग जाते हैं, जो देखकर टाइगर वहाँ काफी ज्यादा सैड हो जाता है। पर तभी इतने में ही मास्टर की वहाँ फिर से रिकवर हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस बुद्धा गॉड की वजह से। वहीं दूसरी तरफ मास्टर झाओ का सामना एक डीमन लेडी से हो जाता है, जो खुद को मासूम बताते हुए अचानक से मास्टर झाओ के ऊपर अटैक कर देती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड के शुरुआत में उसी जगह का सीन देखते हैं, तभी वो डीमन लेडी मास्टर झाओ को देख उससे वहाँ कह रही होती है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ काफी सारे खाने की जरूरत है। अब इतना कहते ही वो मास्टर झाओ को खाने के लिए उसके ऊपर कूद पड़ती है, जिस वजह से मास्टर झाओ थोड़ा बहुत घायल होते हुए वहाँ से साइड हट बच जाते हैं। पर तभी वो डीमन लेडी मास्टर झाओ का ब्लड टेस्ट करते हुए कहती है कि मास्टर झाओ, आप तो काफी ज्यादा कंजूस निकले, क्योंकि आपने तो मुझे थोड़ा सा भी खाना खाने नहीं दिया, पर फिर भी आपका ब्लड काफी ज्यादा टेस्टी है। मुझे तो इतने अच्छे शिकार की उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ। मुझे काफी जोरों की भूख लगी है। अब इतना कहते ही वो मास्टर झाओ को खाने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाती है, पर मास्टर झाओ उससे साइड हटते हुए बच जाते हैं और तुरंत ही अपने भाले की मदद से अटैक कर देती है, जिस वजह से वहाँ काफी तेज ऑरा रिलीज हो जाता है। पर फिर भी वो डीमन लेडी इस अटैक से वहाँ बच ही जाती है और मास्टर झाओ के भाले को देखते हुए कहती है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल रेड थंडर डेमोनिक स्पेयर है, पर ये तो तुम्हारे हाथों में बस एक मछली पकड़ने का कांटा ही बनकर रह गया है, इसलिए मुझे लगता है तुम बस इस ट्रेजर की बर्बादी कर रहे हो। अब यह सुन मास्टर झाओ गुस्साते हुए उससे वहाँ कहते हैं, आखिर तुम किस टाइप की डीमन हो जो यहाँ झाओ फैमिली के इस सीक्रेट ट्रेजर के बारे में जानती हो? अब यह सुन वो डीमन लेडी वहाँ कहती है, अरे हाँ, मैं यहाँ तो अपना इंट्रोडक्शन देने भूल ही गई। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ काफी लंबे टाइम से कैद में थी। तभी वो वहाँ आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं एक व्हाइट बालों वाली डीमन हूँ और लोग मुझे प्यार से व्हाइट डीमन कहकर बुलाते हैं। और जहाँ तक बात रही इस भाले के बारे में जानने की, तो मेरा झाओ फैमिली के साथ कुछ पुराना रिश्ता है जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि ये बात 500 साल पहले की है, जब यहाँ पिक वॉर हुआ था। तब मैं यहाँ उनसे पहली बार मिली थी, जिनका नाम झाओ लिन था। वो इस दुनिया के सबसे ग्रेटफुल पर्सन थे, एक शांत और सुंदर व्यवहार वाले, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। उन्हें देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया। उनके हाथों से मरने में भी मुझे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था कि मैं तुम्हें ये बात बता भी नहीं सकती हूँ। वो दर्द और उन्हें पाने की प्यास आज भी मुझ में जिंदा है। पर यह सब सुनते ही मास्टर झाओ को तो वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो वहाँ गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पूर्वज के बारे में ऐसा सब कहने की, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ जान से ही मार डालूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर वो डीमन लेडी मास्टर झाओ के सारे अटैक को डॉज कर काफी आसानी से बच रही होती है। पर फिर भी मास्टर झाओ अपने भाले की मदद से उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जहाँ वो उस पर अटैक करते हुए कह भी रहे होते हैं कि ये डीमन लेडी तो सच में काफी तेज है, ये मेरे सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर काफी आसानी से बच रही है। वहीं इधर वो डीमन लेडी मास्टर झाओ के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है कि झाओ लिंग एक महान व्यक्ति थे, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनका पूर्वज इतना ज्यादा बेकार होगा। वहीं मास्टर झाओ उससे बचते हुए कह रहे होते हैं कि अगर तुम सोच रही हो कि तुम अपनी तेजी के साथ में मुझे यहाँ हरा सकती हो, तो तुम्हारी ये गलत फहमी है। अब इतना कहते ही वो भी वहाँ उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो लेडी डीमन भी उनके सारे अटैक्स को संभालते हुए एक बड़े से घर को ही उठाकर सीधा उसको मास्टर झाओ के ऊपर फेंक देती है। पर मास्टर झाओ अपने भाले की मदद से उसे वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय कर यहाँ से आगे बढ़ते हुए उसका वहाँ पीछा करने लग जाते हैं। पर इस पर वो डीमन लेडी तुरंत ही अपनी बालों की मदद से मास्टर झाओ को पकड़ उन पर एक जोरदार सा अटैक लॉन्च कर देती है, जिस वजह से वो यहाँ से दूर उड़ जाते हैं। पर तभी अब वो डीमन लेडी अपने पास से काफी सारे पर्पल बॉल को बाहर निकाल तुरंत ही उससे मास्टर झाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जो वहाँ नीचे गिरते हुए काफी सारे ब्लास्ट कर रहे होते हैं और मास्टर झाओ उनसे बचते बचाते इधर उधर भाग रहे होते हैं। पर जब वो वहाँ इससे तंग हो जाते हैं, तब वो वहाँ अपने भाले को सीधा उसकी ओर ही फेंक तुरंत ही उसके पास पहुँच जाते हैं और काफी जोरदार सा अटैक कर उसे यहाँ से नीचे फेंक देते हैं, जहाँ अब उसे देख ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी है। पर
तभी मास्टर जाओ उस पर अपने भाले से अटैक करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ जिंदा रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इतना कहते ही वो वहाँ जैसे ही उस पर अटैक करते हैं वैसे ही यहाँ काफी बड़ा सा धमाका हो जाता है। पर फिर भी हम वहाँ देखते हैं कि वो डीमन लेडी तो अब भी यहाँ जिंदा ही होती है। तभी वो वहाँ मास्टर झाओ से कहती है कि अब तक जो कुछ भी तुमने देखा वो तो सिर्फ टेलर था, असली मूवी तो अब स्टार्ट होगी। और पिछली बार तो मेरे निशाने थोड़े इधर उधर हो गए थे, पर इस बार तुमने यहाँ एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें यहाँ जान से मार डालूंगी। अब यह सुन मास्टर झाओ गुस्साते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इन छोटी मोटी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं है। मैं बस यहाँ अपनी सिटी को इस तरह से तुम्हारे हाथों से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब इतना कहते ही वो अपने खतरनाक भाले को रेडी करते हुए सीधा उसे उसके ऊपर लॉन्च कर देते हैं। अब यह देखकर वो डीमन लेडी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ इतना मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो बूढ़े हो चुके हो, इसलिए तुम्हें यहाँ आराम करने की जरूरत है। अब इतना कहते ही वो अपने पास से काफी सारे ब्लास्ट बॉल को बाहर निकाल लेती है और सीधा उससे मास्टर झाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। पर मास्टर झाओ उन सभी बॉल को डॉज करते हुए सीधा उसके पास ही पहुंच जाते हैं और उसके मुंह को ही पकड़ लेते हैं। जो देख वो डीमन लेडी कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं खुद एक ब्लास्ट होने वाली बम हूँ, जिससे अब तुम यहाँ नहीं बच सकते हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ काफी बड़ा सा ब्लास्ट कर देती है। वहीं दूर से वो होस्ट और मिस फेरी ये सब देख रहे होते हैं। तभी वो होस्ट वहाँ कह रहा होता है कि वो व्हाइट डीमन तो यहाँ जीत गई। वहीं यह सुन मिस फेरी कहती है कि मुझे तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो बुढ़ा जीतेगा, पर अब मुझे लगता है कि वो व्हाइट डीमन ज्यादा पावरफुल निकली। पर फिर भी मुझे ये सब देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। वहीं दूसरी ओर हम उस व्हाइट डीमन को देखते हैं जिसके हाथों में मास्टर झाओ का एक हाथ होता है, जो उस ब्लास्ट के दौरान मास्टर झाओ की बॉडी से कट चुकी होती है। पर अब भी वो व्हाइट डीमन मास्टर झाओ को यहाँ जिंदा देख उससे वहाँ कहती है कि मैंने तुम्हें थोड़ा कम आंका था, पर फिर भी देखो जीत तो यहाँ मेरी ही हुई, क्योंकि तुम्हारा यहाँ इस तरह से खून बह रहा है कि तुम तो यहाँ कुछ देर में खुद ब खुद मारे जाओगे। पर यह सुन मास्टर झाओ कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अपनी चिंता करनी चाहिए, मेरी नहीं। अब इतना कहते ही वो वहाँ मुस्कुराने लग जाते हैं। जो देख उस व्हाइट डीमन को वहाँ यह लगता है कि ये यहाँ पागल हो गया है, जो यहाँ अपनी मौत पर भी मुस्कुरा रहा है। पर तभी अचानक से ही मास्टर झाओ अपनी पूरी ट्रू एसेंस का यूज करते हुए कहते हैं कि मेरे रहते मेरी सिटी को यहाँ कोई भी डीमन बर्बाद नहीं कर सकता है। अब यह देख वो व्हाइट डीमन वहाँ पूरी तरह से घबरा जाती है और कहती है कि इसके पास इतनी ज्यादा ट्रू एसेंस कहाँ से आई, कहीं ये यहाँ खुद की पूरी पावर्स का यूज कर खुद को सैक्रिफाइस करने की तो कोशिश नहीं कर रहा है। तभी अब मास्टर झाओ उससे वहाँ कहते हैं कि मैं यहाँ ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने झाओ फैमिली का लीडर हूँ, मेरे रहते तुम यहाँ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ उस पर काफी जोरदार सा अटैक लॉन्च कर देते हैं। जो देखकर उस व्हाइट डीमन को तो वहाँ कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ करे तो क्या करे, इसलिए वो भाला उसे वहाँ लग ही जाता है, जिस वजह से वहाँ काफी तेज ऑरा रिलीज होने लग जाता है। वहीं जब सब कुछ शांत हो जाता है तभी हम वहाँ मिस फेरी को देखते हैं, जिनके हाथों में उस व्हाइट डीमन का कटा हुआ सिर होता है। तभी वो होस्ट वहाँ सोचते हुए कहता है कि मास्टर फेरी आप तो कमाल की हैं, क्योंकि मास्टर झाओ का अटैक उसे लगने से पहले ही आपने उस पर अटैक कर उसे यहाँ जान से मार डाला था, पर आपने ऐसा किया कैसे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ब्रश ऊपर की ओर देख कहीं खो गए होते हैं। तभी अब वहाँ काफी तेज गोल्डन लाइट रिलीज होने लग जाती है। अब इसे देख मास्टर ब्रश वहाँ खुश होते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार ये यहाँ सक्सेसफुल हो ही गया। तभी हम वहाँ उस गोल्डन लाइट के बीचों बीच टाइगर को देखते हैं, जो अब यहाँ वापस आ चुका था और इसके साथ साथ मास्टर की भी यहाँ वापस आ चुके होते हैं। अब यह देख मास्टर ब्रश और यान उसके पास आ कहने लग जाते हैं कि फाइनली तुम यहाँ वापस आ ही गए, जिस पर मास्टर की कहते हैं कि ये सब बस गॉड बुद्धा की ही वजह से हुआ है। और तभी यान वहाँ झुकते हुए तुरंत ही उनसे वहाँ माफी मांगते हुए कहने लग जाते
जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब बस मेरी वजह से ही हुआ है। पर इस पर टाइगर कहता है कि वैसे तो तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पर फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि मुझे इस मास्टर की का नहीं पता कि वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं, पर फिर भी मैं उसकी तरफ से भी तुम्हें माफ करता हूँ। अब इस पर यान उन लोगों को वहाँ थैंक यू कहती है, पर तभी मास्टर की वहाँ कहते हैं कि हमें अब चलकर यहाँ की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर झाओ को देखते हैं, जिनकी हालत अब यहाँ काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। पर तभी यहाँ पर मास्टर की, टाइगर और यान आ जाती है। तभी यान अपने फादर की हालत इतनी ज्यादा बुरी देख एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि फादर आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी मास्टर झाओ को चेक कर कह रहे होते हैं कि इन्होंने तो अपनी पूरी ट्रू एसेंस का यूज कर खुद को सैक्रिफाइस कर दिया है। अब यह सुन यान वहाँ और भी ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी उसके फादर उससे वहाँ कहते हैं कि मुझे याद है जब तुम छोटी थी तब तुम अपने भाले को ठीक से पकड़ना भी नहीं जानती थी, फिर भी तुम उसे सीखने की जिद किया करती थी। इसके साथ साथ तुम्हें मेरे साथ सनसेट देखना भी काफी ज्यादा अच्छा लगा करता था, पर फिर ना जाने तुम एक दिन बड़ी हो गई। मैं बचपन की सारी यादों को भूल गया और तुम्हें अपने ही नियमों कानून में बांधने लगा। पर आज वो टाइम आ गया है जब मैं अपने झाओ फैमिली की सारी जिम्मेदारी तुम्हें दे दूंगा। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने भाले को बाहर निकाल सीधा उसे यान को दे देते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मैं उन बचपन की यादों को कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपना दम तोड़ देते हैं, जो देख यान वहाँ काफी ज्यादा सैड हो रोने लग जाती है। वहीं यह देख मास्टर की और टाइगर भी सैड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।